उड़ता केरल। जब शिक्षा का गढ़ बन गया, ड्रग्स का अड्डा 3 वर्षों में 330% की वृद्धि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए फैल रहा है। नशे का खतरनाक जाल। केरल, जिसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और जहां साक्षरता दर 94% से अधिक है, आज एक गंभीर सामाजिक विडंबना का सामना कर रहा है। यह राज्य, जो दशकों से स्वास्थ्य सेवा, प्रगति और सामाजिक विकास के आदर्श मॉडल के रूप में जाना जाता रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और नशाखोरी के एक खतरनाक केंद्र के रूप में उभर रहा है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार केरल में ड्रग्स से संबंधित मामलों में 330% की भयावह वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसी भी सामाजिक संकट से कम नहीं है। जहां पहले नशे की समस्या के लिए पंजाब सबसे अधिक चर्चित था, अब आंकड़े बताते हैं कि केरल उससे भी आगे निकल चुका है। 2024 में केरल में 517 मामले दर्ज किए गए, जबकि पंजाब में केवल 734। यह एक साफ संकेत है कि देश का सबसे शिक्षित राज्य अब नशे के जाल में उलझता जा रहा है। यह विरोधाभास और भी चौंकाने वाला तब लगता है जब देखा जाए कि यह समस्या केवल शिक्षा की कमी से नहीं, बल्कि कई अन्य कारकों जैसे भौगोलिक स्थिति, आर्थिक गतिशीलता, प्रवासी संस्कृति और डिजिटल दुनिया से उपज रही है। केरल की लगभग 590 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा, अरब सागर से निकटता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से सीधा जुड़ाव इसे तस्करी के लिए बेहद अनुकूल बनाता है। कोच्चि जैसे बड़े बंदरगाहों से लेकर छोटे तटीय गांवों तक फिशिंग बूट्स, निजी नौकाएं और व्यापारिक जहाजों के जरिए ड्रग्स को छिपाकर लाया और भेजा जाता है। केरल की एक बड़ी प्रवासी आबादी खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर, ओमान और कुवैत में काम करती है। कई बार इन प्रवासियों का उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता है। हवाई मार्ग अब तस्करी का एक और मुख्य जरिया बन चुका है। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से यात्री, कुरियर सेवा और यहां तक कि शरीर के अंदर छिपाकर ड्रग्स भारत में लाए जा रहे हैं। सुरक्षा जांच की खामियां, संसाधनों की कमी और कई बार भ्रष्टाचार भी इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और चिंता का विषय यह है कि अब यह तस्करी केवल अपराधियों या गिरोहों तक सीमित नहीं रह गई है। स्थानीय नेटवर्क में कॉलेज के छात्र, बेरोजगार युवा और कभी-कभी डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य पेशेवर भी शामिल पाए जा रहे हैं। कई शिक्षण संस्थान अब ड्रग्स के सेवन और वितरण के अड्डे बनते जा रहे हैं, जहां युवा न सिर्फ उपभोक्ता बल्कि सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। ड्रग्स तस्करी का तरीका भी अब पारंपरिक नहीं रहा। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, एनोनिमस चैट ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए तस्करी अब एक तकनीकी चुनौती बन रही है। एनडीपीएस एक्ट जैसे सख्त कानून होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता सीमित है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास न तो पर्याप्त तकनीकी संसाधन है और न ही अद्यतन प्रशिक्षण। यही वजह है कि ड्रग नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर है। आज का केरल एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है, जहां एक ओर ड्रग्स की समस्या ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर तबके ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। राज्य के हर कोने, हर गली और हर मोहल्ले में नशा विरोधी अभियान जोरों पर है। स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह नो टू ड्रग्स की गूंज सुनाई दे रही है। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। बच्चे जो अभी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक सभी इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, अभिभावक, स्वास्थ्य कर्मी और स्वयं छात्र सभी एक सुर में कह रहे हैं, अब और नहीं, नशा नहीं। इस जागरूकता की मुख्य वजह सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता खतरा है। एमडीएमए, एलएसडी और मेथाम्फेटामिन जैसे नशीले पदार्थ अब आम लोगों तक पहुंच चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां शराब जैसी चीजों की लत लगने में सालों लग जाते हैं, वहीं सिंथेटिक ड्रग्स महज कुछ दिनों में ही इंसान को शारीरिक और मानसिक गुलाम बना देते हैं। यह नशा न सिर्फ शरीर को तोड़ता है, बल्कि आत्मा को भी जकड़ लेता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्कूलों में सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। यदि आप केरल के किसी बड़े नशा मुक्ति केंद्र में जाएं, तो दृश्य आपको भीतर से हिला देगा। वहां आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज स्टूडेंट्स, यहां तक कि स्कूली बच्चे तक इलाज के लिए भर्ती मिलेंगे। यह दृश्य सिर्फ दर्दनाक ही नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि नशा अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा। लेकिन यही संकट एक सामूहिक चेतना में भी बदल रहा है। ड्रग्स को ना कहो, जिंदगी को हाँ कहो।